नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास लोग। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं जो कि हम लगातार आपके सामने लेकर आ रहे थे। अकरुद्दीन ओवैसी के उन सारे बयान, वो सारे स्टेटमेंट जो कि इस देश के संप्रभुता को, यहाँ के सुसंस्कृत समाज को, सहिष्णु समाज को चैलेंज कर रहे थे, आह्वान दे रहे थे, उसका अरेस्ट हुआ है। ये आप सब लोगों का विजय है। लेकिन क्या केवल अकरुद्दीन का अरेस्ट पर्याप्त है? क्या इस अकेले ओवैसी से अरेस्ट से सारे सवाल खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूंगा कि ऐसे देशद्रोही ताकतों के खिलाफ जो मुहिम हमने शुरू की है, उसकी बस पहली शुरुआत है। अकरुद्दीन ने जो भाषण दिए हैं, वो इस अकबरुद्दीन के भाषण के साक्षी लाखों लोग हैं, जिसके भाषण पर जब लाखों लोग तालियां बजा रहे थे, तो क्या वो गुनहगार नहीं है? कोई अगर देशद्रोही की बात करे तो उसका समर्थन करने वाला भी उतना ही गुनहगार है जितना बोलने वाला है। उसके स्टेज पर कई विधायक थे, सांसद थे, पार्षद थे, जिला परिषद सदस्य थे, राजनीति के विभिन्न स्तरों के वो लोग जो उसके मंच पर उसके भाषण को रोक नहीं रहे थे, ताली बजाकर समर्थन कर रहे थे, उनके के खिलाफ वही धारा लगानी चाहिए जो इस ओवैसी के खिलाफ लगी है। इसलिए आज हम आपको बिंदास से पूछ रहे सवाल कि क्या अकेले ओवैसी की गिरफ्तारी काफी है? बाकी लोग, बाकी जो गुनहगार है, उनका नंबर कब आएगा? गुनहगार तो वो भी है जो राज्य का मुख्यमंत्री है, जिसकी पतलून गीली करने की बात की, लेकिन किरण बार बार कहने के बावजूद भी किरण रेड्डी जी ने इसको कुछ नहीं किया। अपनी मर्दानगी दिखाने का एक मौका किरण रेड्डी के पास था, लेकिन इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री एक ऐसे देशद्रोहियों के सामने नतमस्तक हुआ। गुनहगार तो वो भी है जो राज्य का पुलिस प्रमुख है, गुनहगार वो भी है जिसके पास कानून व्यवस्था की सारी जिम्मेवारी उस राज्य की है। गुनहगार तो देश का गृह मंत्री भी है, जिसने उसके देश में एक देश को चैलेंज करने वाले विधायक को अरेस्ट करने के लिए इतने बड़े दबाव की जरूरत महसूस की। अकबरुद्दीन जब प्लेन से भारत आया तो उसका पहला पैर जमीन पर गिरने के पहले उसको इस देश के पुलिस के कस्टडी में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि कोई वर्ल्ड कप जीतकर आया है, ऐसे स्टाइल में टी शर्ट में वो उतर रहा था और उसके साथ पुलिस उसके संरक्षण में खड़ी थी। अरेस्ट करने के बाद न्यायालय भेजता है हॉस्पिटल में, अगर कोई पेशेंट है, यहां पर पहले ही डॉक्टर को घर भेजा गया कि क्या साहब ठीक ठाक है, अगर ठीक है तो अरेस्ट करेंगे, अगर नहीं है तो इलाज के लिए भेजेंगे। ये कहाँ का न्याय है? न्यायालय भी इसमें दोषी है। ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जहां पर न्यायालय ने निर्दयता दिखाई, तो इसके ऊपर इतनी दया क्यों? क्या देशद्रोहियों के साथ यह हश्र होना चाहिए? मैं जिनके सबके नाम ले रहा हूं, इनको एक मौका था दिखाने का कि इस देश में देशद्रोही के साथ कैसा कठोर व्यवहार होता है, लेकिन सबने कायरता दिखाई और उस कायरता का परिणाम है कि भारत में आने के बावजूद भी इतने घंटों दिनों बाद इसका अरेस्ट हुआ। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा एक बात बहुत बड़ी अच्छी हुई। वो बात यह हुई जिसके लिए हम मुहिम चला रहे थे। हम ये मुहिम चलाकर, इसके वीडियो दिखाकर, क्या ये जिस मुसलमान समाज को लीडरशिप देने की बात करता है, वो इससे प्रभावित होकर इसको हीरो तो नहीं मानेगा, ऐसा भय मुझे कई लोग बता रहे थे। लेकिन मुझे पता था ये कायर है, ये बुज़दिल है, क्योंकि ऐसे बातें करने वाले, दुनिया को जीतेंगे, हिंदुस्तान जो छोटा है कहने वाले, असलियत क्या है मैं जानता था। और इसीलिए इसकी असलियत उसने खुद सिद्ध कर दी कि पूरी दुनिया को और हिंदुस्तान को जीतने की बात करने वाले को बहाना बनाना पड़ा, वो भी बीमारी का। जिस पुलिस को ये नामर्दों की सेना कहता था, उनसे छिपना पड़ा, उनसे डरना पड़ा। 25 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ की बात करने ओवैसी के 25 करोड़ में अगर कोई अपने आप को पाता है तो समझ जाए कि ये आपका नेता हो नहीं सकता, ये तो बुज़दिल, कायर, और क्या इसके लिए शब्द यूज करूं, शायद इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा आदमी पहले हुआ ही नहीं है। जो जिना हुआ उससे भी ये गया गुजरा है। क्या कहना है आज के बिंदास पर? आपको बोलना होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक लोग नहीं सुनेंगे। लोग नहीं सुनेंगे तो बात को नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे तो साथ कैसे आएंगे?
साथ आने के लिए बोलना होगा, सुनाना होगा, समाज सुनेगा, विचार करेगा, बात को मानेगा, साथ आएंगे, कारवा बनेगा। यही इस आंदोलन में हुआ। अकेले सुदर्शन टीवी ने इस आंदोलन को उठाए रखा, लेकिन लोगों ने दबाव बनाया, इंग्लैंड के अंदर दबाव बना कि इसको यहां से भगाओ। आंध्र प्रदेश में दबाव बना, किरण रेड्डी जो कि बुजदिली का उदाहरण दे रहे थे, उनको भी ताकत मिली इन लोगों से, जो लोग मांग कर रहे थे कि तुम इसको अरेस्ट क्यों नहीं करते। आखिर अकबरुद्दीन ओवैसी अरेस्ट हो गया, लेकिन हम कह रहे कि ये शुरुआत है। अब बाकी लोगों का नंबर कब आएगा, ये गृह मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश को बताना होगा। आज के बिंदास बोल पर क्या है आपका कहना? आप कॉल करके हमेशा की तरह अपनी बात को रख सकते हैं। आप स्काइप पर भी कॉल करके अपनी बात वीडियो में भी रख सकते हैं। आपके फेसबुक के प्रतिक्रियाओं को अब हम अपनी स्क्रीन पर विशेष स्थान देंगे, आपके ट्विटर की प्रतिक्रिया को भी विशेष स्थान देंगे। पहले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। बोलिए सर, मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से। नमस्कार इकबाल भाई, आपने जो समर्थन दिया था इस मुहिम को, उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है और आपके इंटरनेट पर हमने आपका कॉल डाला था, जिसको लाखों लोगों ने अप्रिशिएट किया है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विजय नहीं है जो इसको अरेस्ट किया, ये विजय हमारी नहीं है सर। विजय तो जब होगी कि जब इसको सजा मिलेगी। बिल्कुल, और सजा भी कैसी मिले, इसको जामीन नहीं मिलनी चाहिए। बाद में ये है जाकिर नायक है, जो भी देशद्रोही है, चाहे फिर किसी भी समाज का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, मैं इस तक से ये कहना चाहता हूँ कि इस देश ने मुसलमानों को क्या नहीं दिया। सर, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, सुनिए आप। इस देश के अंदर एक राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम है वो दिया, हाल की पोजीशन के अंदर सलमान खुर्शीद साहब है, वो आज विदेश प्रधान है। और सबसे बड़ी बात, अपने देश की खुफिया एजेंसी है, उसके जो वड़ा है वो भी मुसलमान है। और उसके बाद आज चीफ जस्टिस है, वो भी एक अल्तमश जी है, वो भी है, आज हिंदुस्तान की सरकार की देन है। और इसने एक 25 करोड़ और 100 करोड़ को अलग कर दिया सर। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, इसको हया आनी चाहिए। तो और नरेंद्र मोदी के बारे में इन्होंने कहा था कि एक बार हैदराबाद में आके दिखाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ सर, कि नरेंद्र मोदी तो क्या, यहाँ गुजरात के अंदर 6 करोड़ सब हम नरेंद्र मोदी है, हम सब नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी हैदराबाद क्या है? अरे पहले नरेंद्र मोदी के बदले में हम आते हैं, हमको कुछ कह के दिखा तू। धन्यवाद इकबाल भाई, धन्यवाद इकबाल भाई। गुजरात से बात कर रहे थे, हमने इनके कॉल को इंटरनेट पे डाला तो उसे 80,000 से ज्यादा लोगों ने 48 घंटे के अंदर लाइक किया था। और ये इस देश के लिए कुछ लोगों का जज्बा है, जिसको हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, जय हिंद करते हैं। आशा करते हैं कि ये 25 करोड़ का मुखिया होने का, प्रधान होने का, नेता होने की जो बात करता है, लोग अपने आप को इससे डिसएसोसिएट करें, दूर करें, इसको अपना सा नहीं है ये सिद्ध करें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार, वंदे मातरम। बोलिए सर, मैं आपको संपूर्ण हिंदू समाज की तरफ से बधाई देता हूं, आपको बिंदास बोल करने के लिए। और जयपुर से नीतीश उपाध्याय। हाँ बोलिए नीतीश जी। हाँ, मैंने सारे टीवी चैनलों को फोन करके कहा, पूछा कि आप ओवैसी को जानते हैं क्या? किसी ने चैनल ने कहा हाँ, किसी ने कहा ना। तो मैंने जिसने हाँ कहा ना उसको कहा कि क्या तुम्हारा रिश्तेदार है क्या ओवैसी, जो तुम उसको दिखा नहीं रहे हो? उसके बारे में इतनी जो हमारे समाज के बारे में गंदी टिप्पणियां कर रहा है वो, आप उसको कुछ नहीं कह रहे हो, दिखा नहीं रहे हो। तो उन्होंने ना कर दिया। धन्यवाद। फोन काट दिया। हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि ये कैसे दुनिया को फतह करने की बात करता था और खुद तो एक बिल में छुप गया, डॉक्टर के झूठे सर्टिफिकेट का सहारा ले रहा था, हम कह रहा था कि मेरे पीछे आइए, हम दुनिया को तो फतेह कर लेंगे, हिंदुस्तान तो छोटी चीज है। देखिए 2 घंटे के बाद हम कर लेते हैं, दूसरा तो करीमनगर वाले कर सकते ना भाई। और एक चीज तो ना भूलो, मेरी ताकत आप सबका इतिहास है और आपकी ताकत मेरी कामयाबी। मैं अकेला चला जाऊं तो कुछ नहीं, आप अकेले चले जाएं तो कुछ नहीं, आप हम मिल के जाएं तो ये दुनिया को फतेह कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है जी।
जिस हिंदुस्तान को बहुत छोटा होने की बात ये कर रहा है, उसी हिंदुस्तान के न्यायालय के शरण में जाकर ये अदालत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि मैं बीमार हूं, मुझे दया करिए, मुझे बेल दीजिए। मुझे अब ये गिड़गिड़ा रहा है, इसका वकील गिड़गिड़ा रहा है कि इसको अस्पताल में भेजिए। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए। ये मैं यूपी सिद्धार्थनगर बाजी गणेश विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए। ये सरकार गूंगी भरी कुछ नहीं करने वाली, पब्लिक का जन आक्रोश होगा तभी कुछ हो पाएगा। बॉर्डर पर सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन सरकार को नहीं दिखाई दे रही है। ये गूंगी भरी सरकार कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल, धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आप स्काइप आईडी पर पहले रिक्वेस्ट भेजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल आते हैं तो स्काइप को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, इसलिए हमने व्यवस्था की है कि जो हमारा स्काइप का आईडी है सुदर्शन न्यूज, इस पर आप पहले रिक्वेस्ट भेजें, अपना परिचय भेजें और उसके बाद हम एक्सेप्ट करके आपके कॉल को एक्सेप्ट करेंगे। स्काइप आईडी हम स्क्रीन पे चला रहे, स्क्रीन पर हम फोन नंबर चला रहे हैं और हमारा फेसबुक भी चला रहे हैं। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया फेसबुक के द्वारा भेज सकते हैं, क्योंकि करोड़ों लोग जब कार्यक्रम को देखकर कॉल करने की बात करते हैं तो नेचुरली हम 1 घंटे के कार्यक्रम में इतने लाइनें नहीं ले सकते, आप अपनी बात को रख नहीं सकते। इसलिए आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, facebook.com/sudarshan news पर। ये हम सारे जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उसके साथ जुड़े हुए हैं, सब जगह पर आपकी अभिव्यक्ति पहुंच जाएगी। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद सर। जय हिंद। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर सुदर्शन न्यूज नहीं होता तो ओवैसी गिरफ्तार नहीं हो पाता। सर, आपने सुदर्शन न्यूज के माध्यम से राष्ट्रभक्तों को जो मंच दिया है अपनी आवाज रखने का, आज उसी का असर है कि ओवैसी गिरफ्तार हो पाया है। नहीं तो कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के चलते कभी भी गिरफ्तार नहीं करती कांग्रेस उसी को। और मैं बाकी मीडिया के चैनलों को कहना चाहूंगा कि वो अपनी विश्वसनीयता के बारे में एक बार फिर से सोचे। तो देशद्रोही के खिलाफ बोलने में डरते हैं, वो क्या देश का भला करेंगे? और मीडिया वालों ने जिस तरह से इसको इग्नोर किया और इतना सम्मान दे रहे हैं ओवैसी साहब, एक देशद्रोही को खिलाफ बोलने में इनको डर किस बात का लगता है? आज सुदर्शन न्यूज ने हिम्मत जो दिखाई है उसको नमन करते हैं सर हम। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, धन्यवाद। हम आपको स्क्रीन पर फुल साइज ग्राफिक में दिखाएंगे कि फेसबुक पर आप लोगों ने क्या कहा है। हमारे पास फेसबुक पर बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिक्रिया आ रही है, हम आपको यहां फुल स्क्रीन पर वो सारी प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे कि क्या लोग कहते हैं। ये सुदर्शन का फेसबुक है, यहां पर योगेश शर्मा लुधियाना पंजाब से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे कई प्रतिक्रिया अब हमारे पास आई है और मैं कॉलर से बात करता रहूंगा, साथ साथ में ये प्रतिक्रिया भी हम आपको दिखाते रहेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। मैं हैदराबाद से मधुसूदन बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। एक्चुअली मैं बहुत दिन से आपका चैनल देख रहा हूँ और आप जो विषय लाके दिखा रहा है ये बहुत बड़ी बात है। और आज के दिन में जो पार्टी है, जो गवर्नमेंट है वो नहीं करने वाला है, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप ऐसे विषय को कंटिन्यूअसली। बिल्कुल करेंगे हम, जरूर। धन्यवाद। अगले कॉलर के बाद चलते हैं। कम शब्दों में अपनी बात को रखे, मैं सारे कॉलर को आह्वान करूंगा। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे आप? सर, मैं यही कहना चाहूंगा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आपने ये सब दिखाया है आपने। और दूसरी बात ये है कि ये जो अहमद नाम की ये जो सांसद है जिनको पकड़ा गया है आज, हाँ, इनसे बेहद मतलब ये जो है बहुत ही गरीब इंसान है, मतलब हैदराबाद में। इन्होंने हैदराबाद में हिंदुओं का जीना मुश्किल कर दिया है। हैदराबाद के अंदर में इस बार दिवाली पे इन्होंने जो जिस तरीके से काम किया है इन्होंने